बात मत बोलना उसमें, ठीक है। लिखो फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड ऑन कर दो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द, मान लो सपोज दैट दो क्वेश्चन है, इसको करो, ठीक है। ये 4 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लगाओ कितना 20 न्यूटन का, और इस पे म्यू की वैल्यू रखो 0.4, ठीक है। इस ब्लॉक का हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक ये बनाओ, ठीक है। ये ब्लॉक ऐसे है, ये ब्लॉक ऐसे है, और ये एंगल है हमारा 37 डिग्री, ये ब्लॉक है 6 kg का, ठीक है। इस पे हमें इसमें म्यू की वैल्यू जो तुम्हारी दी है वो है 0.2, तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, ठीक है। ये दो क्वेश्चन को फाइंड करो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक एंड इसका। आप लोग कहीं कोई डाउट होगा तो आप रिपीट करके देख सकते हो, उससे फ़ायदा ये होगा, कुछ भी अगर छोटा मोटा भी दिक्कत होगा, लेकिन ये चीज़ आप ही लोग को समझ में आएगी। मैं साइड भेज दूंगा आप लोगों को। फ्रिक्शन इज ए फोर्स, उसके पीछे क्या लिखा है? फ्रिक्शन फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, इसको बताओ। एक्सेलरेशन, देखो इसका किसी ने निकाला, इसको सॉल्व करो। देखो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इधर देखो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी बताओ। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है 0.4, म्यू की वैल्यू, एन की वैल्यू क्या है, यहाँ एम जी नीचे लगेगा, और एन बराबर कितना हो जाएगा 4, एफ बराबर कितना हो जाएगा 16 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो ये ब्लॉक है, ये 20 न्यूटन का फोर्स इधर, 16 न्यूटन का फोर्स पीछे, और ये कितना है 4 kg का ब्लॉक, तो क्या होगा 20 - 16, दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा 4 = 4a, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको करो, डिस्टर्ब कहाँ है जी, उधर है क्या डिस्टर्ब, लेकर आओ तुम। दो एक काम करो यार, जब 2-4 लोग ही ड्रेस पहन के आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट का सारे के सारे लोग ड्रेस पहन के आया करो, अच्छा भी लगेगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है ड्रेस, लेकिन देखो 2-3 लोग पहने, 2-3 लोग हैं बस, सबको मिल गया ड्रेस, तो ड्रेस पे आया करो ना कोचिंग के। अब देखो इसका, देखो अब इस पे देखो, इस पे देखो, अरे इधर ध्यान दो, ये देखो इस पे कैसे लगेगा 6G फोर्स नीचे की तरफ। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जिस सरफेस पे लगता है उसके परपेंडिकुलर लगता है ना। mg फोर्स डायरेक्टली परपेंडिकुलर, नॉर्मल फोर्स जिस सरफेस पे लगता है उसके परपेंडिकुलर। इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2। अब देखो ये कितना होगा, ये एंगल 37 है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 37, ठीक है। इसको इधर तोड़ोगे तो कितना होगा 6G cos 37, तो 6 × 10 cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 48, क्लियर। इधर देखो 6G sin 37, तो कितना हो जाएगा 16 × sin 37 3/5, तो कितना हो जाएगा 36 न्यूटन, क्लियर 36 न्यूटन। अब फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट में, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है म्यू इंटू एन, क्लियर। फिर से देखो एक बार और रिपीट करता हूँ। सबसे पहले देखो
mg फोर्स तो डायरेक्ट नीचे लगेगा, नॉर्मल फोर्स जिस सरफेस के उसके परपेंडिकुलर लगेगा। ये एंगल 37 है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा हो जाएगा, तो 37, ये भी 37। इसको इधर तोड़ेंगे तो 6g cos 37, तो 6g की वैल्यू होती है 10, cos 37 की 4/5, ये हो गया 48 न्यूटन। क्लियर? तो n किसके बराबर होगा? 48 न्यूटन के, क्योंकि n बराबर क्या होता है? mg cos 37, और वो कितना निकला है? 48। ये फोर्स कितना है? 37 डिग्री, 37 न्यूटन। अब देखो फोर्सेस को देखो, अब देखो ये कितना है? 6 kg। इस पे फोर्स कितना लग रहा है? 36 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है? मैंने बताया है 0.2, और एन की वैल्यू कितनी है? 48। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? बोलो तो कितना आया था तुम लोगों का? ये कितना आया था? इतना किया था तुम लोगों ने? किया था? कितना रहा है? 9.6। एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन 36 माइनस 9.6 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? वही आंसर हो जाएगा। आप इसको घटाना तो आता है ना सबको? अब ये मत पूछना सर इसको सॉल्व कर दो, नहीं सीधे कहेंगे जाके 5-6 के क्लास में एडमिशन ले लो। ठीक है? फेयर में लिखना, क्योंकि सारे डिफिनीशन में लिखवाऊंगा आज। सब छोटी छोटी जितनी छोटी छोटे से डिफिनीशन होंगे सब लिखवाएंगे। ठीक है ना? थ्योरी व्यूरी सब लिखवाना है मुझे अब। हो गया? 7.4। ये चैप्टर आप लोग को इतना इजी लगेगा क्योंकि आप लोग का एनएलएम बहुत अच्छा हो गया है। तो अब बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं इसमें रिपीट करता जाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये बात मत करो, बात तो नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। मान लो सपोज दैट ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, और ये सामने वाला ये भी कितना है? 4 kg का ब्लॉक है। ठीक है? इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू ले लो 0.2, इसमें ले लो 0.4, इसमें ले लो 0.2, इधर फोर्स ले लो 100 न्यूटन का या 200 कर लेते हैं। ठीक है? इधर ले लो, इधर भी ले लो 50 न्यूटन का या 20 न्यूटन का फोर्स ले लेते हैं। ठीक है? फाइंड टेंशन, यहाँ पे T2 की वैल्यू फाइंड करो और यहाँ पे T1 की वैल्यू फाइंड करो और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम फाइंड करो। ठीक है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे दिया मैंने। क्या क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन T1 T2। ठीक है ना? का सारा थ्योरी तो याद है ना, कैसे कैसे बताया था? अभी तो और काइनेटिक स्टैटिक ये तो भी कंसेप्ट बताना है मुझे। इसमें सारे बच्चों ने 1-2 दिन 3 दिन क्लास करने के बाद सबसे बड़ी बात है आप लोग ने मतलब भागा नहीं, जूझा। जो लोग लड़ेंगे वो सीख जाएंगे। ज़िंदगी में जानते हो किस तरह के लोग स्टेबल होते हैं? सक्सेस का सबसे बड़ा डिफिनीशन मैं बता रहा हूँ, या अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इधर देखना, थोड़ा सा इधर देखो। ये सिस्टम है, एक बॉल इधर है। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल मतलब अनसक्सेसफुल, और इसको बोलते हैं स्टेबल। 2 चीज़ें होती हैं। अनस्टेबल किसको बोलते हैं? जिनको लाइफ में थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई और ये अपने पाथ से हट जाएगा। इसको हटा के देखो तो गिरेगा, थोड़ा सा परेशानी होगा, फिर अपनी जगह पे नहीं आ पाएगा। इसको बोलते हैं अनसक्सेसफुल। ये कभी सक्सेस नहीं होते हैं। सक्सेस वो होते हैं जिनके लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिर अपनी जगह पर इस गेंद को उठा के इधर करो, फिर अपनी जगह पर आ जाएगा ना।
तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव से जिनको लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती वही लोग सक्सेस होते हैं। उनको थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई और वो जगह छोड़ देते हैं, वो समझ लो वो ज़िंदगी भर ऐसे भागते ही चले जाएंगे। फिर परेशानी आ गई, फिर कहीं जगह छोड़ देंगे, फिर परेशानी आ गई, फिर वो जगह छोड़ देंगे। मतलब वो अपने आप को मजबूत करने के बजाय अपने स्थान को छोड़ रहे हैं। परेशानी आएगी तो उसका सामना करो, उससे भागो मत। ये देखो, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से समझना। किसी ने निकाला क्या? आज क्या बात है, इतनी ज़्यादा बच्चे कहाँ से भीड़ आ गई है? आज टेस्ट ले रहे हैं क्या? अरे आज अच्छा, देखो अब ध्यान से समझो इसको। पहले एक बात बताओ, सबसे पहला काम क्या है कि पहले मैं फोर्स देख लेते हैं कि मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा फोर्सेस हैं पहले उसको मेंशन कर लो, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालना आसान होगा। पहले ये बताओ यहाँ पे फोर्स कितना होगा, तो देखो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 20, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन 0.2 इंटू 20 मतलब 4 न्यूटन। ये समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा, म्यू इंटू एन, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है 0.6 और एन की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे देखो तो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2 और एन की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पे कितना होगा 8 न्यूटन। ठीक है, अब मैं कहूँ सारे फोर्सेस को जोड़ दो, अब ब्लॉक को, सारे को ब्लॉक को जोड़ दो, कितना है 4 2 6 4 10 kg। इधर फोर्स कितना है 200 न्यूटन, इधर फोर्स कितना है 20 न्यूटन, और अपोजिट में और कौन कौन से फोर्सेज हैं 24 4 18, देखो ये इसको जोड़ दो सबको, कितना होगा 36 और जोड़ दो। अरे जोड़ तो आती है ना, 24 और 8 32 और 32 4 36। अब देखो एक्सेलरेशन निकाल दो, 200 माइनस इन दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, जोड़ो तो, घटा के बताओ जल्दी। अरे इसको बताओ, इसको सॉल्व करो। देखो कोई 144 बोल रहा है, कोई 146 बोल रहा है, तो 200 में तो 20 माइनस और ये भी तो माइनस होगा। अपोजिट में 200 के कौन कौन है? पहले एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा फोर्सेस किधर लग रहे हैं? इधर। फ्रिक्शन अपोजिट मोशन, रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसका भी इधर लगेगा, इसका भी इधर लगेगा, और ये 20 न्यूटन है ये। तो सारे फोर्सेस को जोड़ो तो अपोजिट में कौन कौन से हैं, ये और ये। तो अगर मैं कहूँ कि ये 2 से न्यूटन आगे लग रहा है तो अपोजिट में कौन कौन सा लग रहा है, ये दोनों फोर्सेस माइनस कर दिया, इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होगी, अब ये मैं नहीं लिखूंगा, 14.4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे टेंशन निकाल, पहले इसको उतार लो, इसको निकाल लो। चार 5 महीने बाद देखना अपने आप को ऐसा फील करोगे कि लगेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट में तो मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं मांगता। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत हार्ड वर्क नहीं मांगे। ऐसा नहीं कि मैथ में 1 महीना प्रैक्टिस छोड़ दोगे, तो ये इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपको समझ में आ गई तो ये आ ही गई, ठीक है। अब देखो टेंशन देखो, अब टेंशन देखो, इस ब्लॉक का टेंशन देखो। सबसे पहली बात देखो, इस ब्लॉक का टेंशन निकालो, इसका निकालो और एक इसका निकालो। हमेशा किनारे से टेंशन निकालते हैं, क्या होता है, आसान पड़ता है। तो टेंशन क्या होगा, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, यहाँ पे अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये देखो 4 kg वाला ब्लॉक, देखो ऐसे है 4 kg वाला ब्लॉक, इस पर टेंशन किधर है, आगे की तरफ, इस पर टेंशन किधर है, आगे की तरफ। इसके अपोजिट में कौन कौन से फोर्सेज हैं, 20 न्यूटन, और इधर कितना है, ये 8 न्यूटन, 36 ओवर आ लेना। ब्लॉक किधर घूम रहा है, आगे की तरफ, और वो कितना था 14.4। तो देखो ये ब्लॉक इधर घूम रहा है, इसका मतलब ये फोर्स जो है T1 किससे ज़्यादा है, इन दोनों से। तो कितना लिखेंगे, 28 =
मास इंटू एसेलरेशन, मास कितना इतना और 40.4, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अरे क्या हो गया? समझ में आ गया तुम्हें? आ गया? क्या नाम है उसका तुम्हारा? छवि। हेलो, कोई दिक्कत है? अरे बोल ही नहीं रहा है, कहता नहीं। आ गया आ गया, बोलता ही नहीं है। इसकी स्ट्रेचिंग करानी पड़ेगी। चलो देखो, अब ये 2 kg का ब्लॉक देखो, 2 kg वाला ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक है। इधर फोर्स कितना है? 200 न्यूटन का। इसमें फोर्स फ्रिक्शन कितना है? 4 न्यूटन का। इसमें टेंशन किधर लग रहा है? अपोजिट में, ठीक है ना। अब ये देखो, अब इसको कैसे, ये ब्लॉक किधर जा रहा है? आगे। वो कितना? 14.4। तो क्या लिखेंगे? 200 माइनस 4 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है कि एनएलएम को बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा भी बेसिक चीज़ें बार बार रिपीट करूँगा, एनएलएम जिन लोगों को समझ में नहीं आया है। इतनी बार चीज़ों को बार बार रिपीट करूँगा ना, आप लोगों को याद हो जाए। अब एक बात बताओ, अभी फिर लड़के बढ़ेंगे तो फिर उनको रूम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे बढ़े तो मुझे बदलना पड़ेगा, क्योंकि फुल हो गया ये। तो बगल वाले में चलते हैं, तब वो रूम बड़ा है, इससे भी छोटा है वो, सबसे बड़ा सर यही है। अब यही फुल हो गया तो फिर क्या करेंगे? चलो अब एक काम करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखो फाइंड। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं कुछ और बेसिक बात बताता हूँ, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सर ये टेंशन कैसे लगेगा, क्या करना है। एक बात याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो पहले ये देख लेना है कि नेट फोर्स किधर ज़्यादा लग रहा है। जैसे मान लो सपोज दैट कि मान लो यही ब्लॉक है, ध्यान से समझना, बेसिक बात है, लेकिन फ्रिक्शन किधर लगेगा। मान लो मैंने ब्लॉक रख दिया ये 4 kg का, और मैं इधर भी फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन का, और इधर फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। क्लियर? अगर मैंने इस यहाँ पे रख दिया, मैंने मान लो म्यू की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये देखिए 0.2। अब ये पूछो कि ये किधर लगेगा, तो सबसे पहले ये देखो कि ब्लॉक किधर घूम रहा है, इधर। क्यों? क्योंकि अगर मैं इससे इसको घटाऊंगा तो 20 माइनस 10, नेट फोर्स किधर आ रहा है? नेट फोर्स कितना आ रहा है इधर? नेट फोर्स इधर आ रहा है, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा? और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन। ये बात समझ में आ रही है? पक्का? अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखो ये एससी वर्मा का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। हाँ, क्यों नाम नहीं सुना है क्या उनका? देखो एससी वर्मा का क्वेश्चन है, देखो ये ब्लॉक ऐसे है, डाटा अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही है, वो देखना जाके बुक में। इसको सॉल्व करो। ये 4 kg का ब्लॉक है, ये 8 kg का ब्लॉक है, ये भी ले लो 4 kg का ब्लॉक, इस पे फ्रिक्शन ले लो 0.2। हेलो क्या कर रहे हो? ठीक है, फाइंड टेंशन। यहाँ पे मान लो T1, यहाँ पे मान लो T2। ठीक है, तो T1 फाइंड करो, T2 फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो। फाइंड, पहले आप लोग ये लिख लो, फिर थोड़ा सा डिफिनीशन और लिखवाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
क्लास रेगुलर रखे रहना। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, क्लास छूटा तो गया, ख़त्म। मैथमेटिक्स नहीं है कि एक दो चैप्टर गया तो नया चैप्टर चालू होगा तो पिछले चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है। ये सारे के सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फ्रिक्शन का फोर्स प्लस करता है। क्या क्या फिर से बोलो, एक मिनट। एक्सीलरेशन जब निकाल जाए तो फ्रिक्शन का फोर्स टोटल फोर्स में से माइनस करता है। हाँ हाँ, पहले ये देखो ब्लॉक किधर घूम रहा है, उसके बाद पता चलेगा कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस तरफ। तो इसका फ्रिक्शन किधर काम करेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद आराम से निकाल लो, सबसे इजी काम। बिल्कुल राइट है, बहुत बढ़िया। इसकी मैथमेटिक्स अच्छी लग रही है इसीलिए कर ले रही है आराम से। बिल्कुल राइट है। और देखो, और उधर बताना कितना आ रहा है, बताओ एक्सेलरेशन कितना आ रहा है। फ्रिक्शन मैंने एक्सेलरेशन टेंशन पूछा है। क्या, हाँ सही, 5/4। कितना और लोग का 5/4 सबका आया है, बहुत बढ़िया। उधर भी आ गया, बहुत अच्छा। थर्टी माने भैया लोग आएंगे नीट का पेपर देने के बाद, तुम लोग उन पे हावी पढ़ोगे ना तब मज़ा आएगा। बताना मत, कह देना हम लोग भी सर ड्रॉपर ही हैं। क्योंकि यार फर्स्ट ईयर वाले लड़के हैं, और देखो जानते हो सच में बता रहा हूँ, तुम लोग अगर ऐसा परफॉर्मेंस दोगे ना तो उन लोग के अंदर मेहनत बढ़ जाएगी। कि फर्स्ट ईयर वाले, सही बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर वाले इतना अच्छा कर रहे हैं तो सर ड्रॉपर का क्या हाल होगा। चलो देखो इधर, ये देखो एक बात करते हैं सबसे पहले। इधर देखो, अब देखो ठीक है, आ गया ना सब लोग का, एक बार देख लो। सबसे पहले ये देखो 80 न्यूटन का फोर्स इधर, 40 न्यूटन का फोर्स इधर। पहले ये बताओ, इसमें से इसको घटाओ, ब्लॉक किधर घूमेगा, इधर। फ्रिक्शन किधर काम करेगा, फ्रिक्शन अपोजिट मोशन, तो इधर काम करेगा। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 और एन की वैल्यू कितनी है 40। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 20। अब एक बात बताओ, सबको जोड़ दो, सारे ब्लॉक को। देखो ये 40 में से 80 इधर फोर्स लग रहा है, अपोजिट में कौन लग रहा है इधर, वो भी कितना लग रहा है 40 और 40 9 और 20। टोटल ब्लॉक को जोड़ो, कितना आ रहा है 60 kg। तो कितना हो जाएगा 80 माइनस ये कितना हो रहा है 60 इक्वल टू 16 इंटू ए। बिल्कुल राइट, सारे लोगों ने एकदम सही निकाला है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 20/60, मतलब 5/4। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ठीक है। टेंशन हमेशा क्या लगता है, अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग, यहाँ पे अवे फ्रॉम द स्ट्रिंग। एक सिस्टम ये ले लो, ये वाला, ये सिस्टम एक ले लो। तो इस सिस्टम में क्या होगा 80 माइनस T1 इक्वल टू 8 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5/4, ये हो गया। तो 80 माइनस T1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10। तो 80 माइनस 10 इक्वल टू T1। T1 बराबर कितना होगा, सबका आया था क्या। चलो इधर देखो, इधर देखो ब्लॉक इधर घूम रहा है ना, इसमें ब्लॉक इधर घूम रहा था। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है इससे ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे T2 माइनस 40 इक्वल टू 4 इंटू 5/4। तो T2 बराबर कितना आया था 45। सही आया है सबका। क्या हुआ, गलत हो गया था क्या तुम्हारा।
ये समझ में आ रहा है ना, तो समझ लो जेईई मेंस के प्रॉब्लम अब थोड़े से इससे थोड़े से बस ज़्यादा टफ है। नीट के ऊपर है, हाँ नीट के ऊपर ये तो मैं नहीं बताऊँगा। क्योंकि नीट के ऊपर है सर, ये मैं नहीं बताऊँगा। देखो अब एक काम करते हैं ना, मेंशन करते हैं कि ब्लॉक किधर घूमेगा, बताना कि ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या घूमेगा। आप लोग को मैं फोर्सेस की वैल्यू चेंज करते जा रहा हूँ, बताना एक्सेलरेशन किस कंडीशन में आएगा और ब्लॉक किधर घूमता रहेगा। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो और फोर्स की वैल्यू को डिफरेंट करते हैं। अब उसके बाद चलते हैं, कुछ डिफिनीशन लिखवाऊंगा आप लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, ये 37 डिग्री ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे मैं 2 kg का फोर्स ले रहा 2 kg का मास ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्या हुआ? तो पानी दे रहे हैं, हाँ पानी ये है तो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू ऐसे लगा रहा हूँ, अब चेक करते जा रहा हूँ कि ब्लॉक किधर घूमेगा। फोर्स की वैल्यू पे चेक करते हैं, पहले फोर्स की वैल्यू लेते हैं। क्या हुआ जी, क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा? फोर्स कैसे लगा रहे हो? अभी तो फोर्स लगाया ही जो नहीं फ्रिक्शन है। है। अच्छा फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन नहीं, ये फोर्स है। फोर्स के अरे फोर्स तो आप देंगे सर, वैल्यू फोर्स की बताना फोर्स की है। वैल्यू अब देना है, कैंसिलेशन बताना है, ठीक है। पहला बताओ एफ की वैल्यू ए, ठीक है। एफ की वैल्यू मेंशन करो। 8 न्यूटन पे क्या एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। 16 न्यूटन पे क्या होगा, फिर रफ में करे फिर करे। नहीं रफ ही करो, तुम्हें लग रहा है कि तुम कर जाओगे सही तो फेयर में करो। बताओ इस कंडीशन में एक्सेलरेशन, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन और इस कंडीशन में एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ 2 kg का हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, ठीक है ना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। फिर फर्स्ट वाला रेस्ट में रहेगा। देखो ठीक है करते हैं, जिन लोगों को नहीं अब समझ में आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी देखना 2-4 दिन बाद पूरा समझ में आने लगेगा। यही होता है सबके साथ, यही हुआ है। रिपीट होते होते चीज़ें दिमाग में छप ही जाती हैं, समझ में आ जाता है अच्छा ऐसे ही सोचना है। सेकंड का 4 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन होगा। सेकंड का 4 मीटर। बताओ ना, क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं ना, सबसे हमको देखना पड़ेगा। ये डाटा मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग बताते रहना जब मैं सॉल्व करूँगा तो। चलो आगे चले, चलो अब मेंशन करते हैं। पहले एक बात ध्यान से समझो, क्या क्या हमें समझना है। पहले एक बात बताओ, पहले मैं फोर्स की वैल्यू को 8 न्यूटन बाद में देखता हूँ, ठीक है। पहले फोर्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ फोर्सेज निकाल लेते हैं। जब फोर्स निकाल लेंगे उसके बाद हम फ्रिक्शन को चेक करेंगे, क्योंकि ये पता होना जरूरी है कि रियलिटी में फोर्स का एक्चुअल डायरेक्शन किधर जा रहा है, उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगाएंगे। तो पहले देख लो फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। एक इस ब्लॉक पे 8 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, क्लियर। 8 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है। इस पे देखो इधर जो फोर्स लग रहा है वो है 22g sin 37 मतलब 3/5, तो कितना हो गया 12 न्यूटन का। आ रहा है समझ में पक्का। देखो mg sin 37 मतलब 3/5, तो कितना हो गया 12 न्यूटन। इधर फोर्स कितना लग रहा है 8 न्यूटन। इस ब्लॉक को तुम ऐसे मेंशन करो, तो इस ब्लॉक को ऐसे मेंशन करो, ये कितना है 2 kg का ब्लॉक है।
इधर फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन का और इधर लग रहा है 8 न्यूटन का। खुद सोचो कि ब्लॉक किधर घूमेगा, इधर ब्लॉक घूमेगा तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इधर पीछे अपोजिट में। इसका मतलब ब्लॉक इधर घूम रहा है तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 और एन की वैल्यू क्या होगी mg cos 37। तो m का मतलब 2 इंटू जी cos 37 की वैल्यू 4/। तो अब इसको काट दो तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हो गया 1, ये कितना हो जाएगा 8 न्यूटन, है ना। अब देखो ये 8 न्यूटन का फोर्स किधर लगा, इधर। अब एक बात बताओ फ्रिक्शन, अभी देखो एक बात ध्यान सुनो ध्यान से समझना। 8 न्यूटन लगेगा नहीं यहाँ पे, 8 न्यूटन लगेगा नहीं। फ्रिक्शन जितना ज़रूरत होता है उतना ही लगाता है। तो पहले एक काम करो, 8 न्यूटन तो ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की। मैक्सिमम वैल्यू क्या है फ्रिक्शन की, पहले इसको रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट कितना आ रहा है, रिजल्टेंट इसका कितना आएगा 4 न्यूटन ना। अरे 12 में 60 जाएगा 4। तो फ्रिक्शन अपोजिट मोशन, तो कितना मैक्सिमम है फ्रिक्शन 8 न्यूटन। तो कितना ज़रूरत है रोकने के लिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी 4 न्यूटन। ब्लॉक रेस्ट में रहेगा क्योंकि एफ ठीक है, तो ब्लॉक एट रेस्ट, ब्लॉक घूमेगा ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 8 है। अगर ये वैल्यू ना अगर 8 रहती ना तभी भी रोक देता। जब फ्रिक्शन की वैल्यू फोर्स से ज़्यादा होगी तो ब्लॉक कभी नहीं घूम सकता। तो देखो फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू कितनी है 8 न्यूटन और रियल में फोर्स कितना है, ब्लॉक घूमेगा कभी नहीं घूम सकता। तो ब्लॉक क्या होगा रेस्ट में रहेगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी 0। आया कि नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन फिर करता हूँ, फिर समझ में आएगा। इतनी बार क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन करा के इतनी बार करा दूंगा आप लोगों को, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आना तो है ही है। वो तो मैं करा के क्वेश्चन करा दूंगा, दिमाग में तो छपना ही है। ये जितने लोग आए थे ना शुरू में सबकी यही हालत थी। 4-5 दिन तो धीरे धीरे वो उतर जाएगा। अभी देखो एक बार फिर करूँगा, फिर वही करूँगा, तब तक नहीं दिमाग में छपेगा। चलो उतार लो इसको। तुम्हें कोई दिक्कत है इसमें पक्का। चलो अब एक काम करते हैं, फिर इसको उतार लो बढ़िया से। उतार लिया सब लोग ने, सारे लोगों ने उतार लिया। चलो अब एक काम करते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको अब अगला मेंशन करते हैं। अब बताओ तुम ही लोग बताओ, यही मेंशन करो और बताओ ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना। पहले बताओ ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो एक्सेलरेशन। अगला डाटा क्या रखा था मैंने 60 न्यूटन। चलो F = 60 न्यूटन। चेक करो, देखो एक्सेलरेशन आएगा 0 या कुछ और आएगा, चेक करो। अरे यार जब एक बाटल है ना तो पोलियो ड्रॉप की तरह पियो, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है ना। मुझे भी प्यास लगी है इसलिए कह रहा हूँ। 2 एक पर्सनल मेरे लिए पानी लेके आया करो, ठीक है ना। तुम लोग क्या होता है एक बॉटल आता है सारा का सारा पी जा रहे हो। इतने लोग हो और बॉटल एक है, और एक में भी आधा बॉटल कोई और पी जा रहा है। चलो इसको सॉल्व करो। अरे ट्राई करो। एक बात तो रट गई होगी ना, इधर 2g sin 37 और यहाँ n = mg cos थीटा। 2 बातें याद रखो। पहले एक बात कुछ पॉइंट से याद कर लो। पहले ये याद कर लो कि sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, बहुत लोग को यही नहीं पता होगा, 3/5, और cos 37 की 4/5। और इंक्लाइन प्लेन में हमेशा नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है mg cos 37। 2-3 बातें तो एकदम याद कर लो, इस चीज़ को मेंशन कर लो दिमाग में, उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो आसान होगा। क्लियर। चलो करते हैं। पहले एक बात बता, इधर जो फोर्स है वो कितना है 2 × 10 cos sin 37 की वैल्यू 3/5, 2g sin 37। अब इसको काटो तो ये हो गया 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12 न्यूटन। देखो अब इसको चेक करो तो ऐसे बना के,
ये 2 kg का ब्लॉक है, इधर लगा कितना ऊपर 16 न्यूटन, और इधर कितना लग रहा है, नेट फोर्स किधर जाएगा, इधर। इसका मतलब ये इधर जा रहा है ब्लॉक, नेट फोर्स किधर जा रहा है, इधर। खुद सोचो कि इस फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। मतलब ये फोर्स इससे ज़्यादा है तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इधर। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, और एन बराबर क्या होता है एम जी कॉस 37। एम की वैल्यू कितनी है 2, जी की वैल्यू 10, कॉस 37 की वैल्यू 4/5। ये तो हो गया 1, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और ये हो गया कितना 8 न्यूटन। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है। अब बताओ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाई फोर्स से ज़्यादा है क्या? इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है अप्लाई फोर्स से ज़्यादा है। इसका मतलब ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट में। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या होगा 0। और फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 4 न्यूटन। जितना ज़रूरत है उतना ही लगाएगा। ठीक है, ये तुम लोगों ने डाटा गायब कर दिया क्या? 32 ये पूछ रहे सर थर्ड में क्या है 32। दस 15 दिन बाद ना सबका फीडबैक सेम आएगा। सबको कहेंगे सर हमको भी एकदम पूरा क्लियर हो रहा है। अभी मैं काइनेटिक्स फ्री रिवीजन करूँगा, मुझे सारे के सारे लोग का एकदम फीडबैक सेम आ जाएगा। बस ये है कि मेहनत पे अंतर पड़ेगा। घर पे जाके क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है ना। उससे क्या होगा, खुद अपने आप में इम्प्रूव आने लगेगा, क्योंकि हर चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार। चलो आगे कितना आया 6 आया। किसका आया 6? सबका आ रहा 6 ही आ रहा है सबका। उधर बताओ तुम कितना है? अरे इसको उतार रहे थे, मैं 32 न्यूटन पे पूछ रहा हूँ। अच्छा क्या नहीं है बताओ। थर्टी टू पे चेक करते हैं। एफ की वैल्यू रुकिए एक मिनट, 32 न्यूटन। अब चेक करो, एफ की वैल्यू 32 न्यूटन। अब देखो इधर देखो तो इधर क्या होगा 2 इंटू जी साइन 37। इसको तो रटी डालो, यहाँ पे क्या होगा 12 न्यूटन इधर लगेगा। ये तो कंफर्म है, इसको तो रटी डालो। अब चेक करो इसको ऐसे, ठीक है। इधर 32 न्यूटन, इधर कितना 12 न्यूटन, ठीक है। ये कितना है 2 kg का ब्लॉक, किधर घूमेगा इधर। फ्रिक्शन किधर काम करेगा पीछे। तो इसका मतलब रियलिटी में फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा इधर। और ब्लॉक कितना है 2 kg का। तो फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी 0.5। अरे बार बार तो एक ही चीज़ लिख रहा हूँ, mg मतलब 2 इंटू 10 cos 37। इसको भी बस याद कर लो। हाँ 8 न्यूटन ये फिक्स है, इसको रट लो। बस मैं यही डाटा चेंज करूँगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी 8 न्यूटन। ये मैक्सिमम है। अभी भी ब्लॉक घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, मतलब जो फोर्स की वैल्यू है फ्रिक्शन से क्या हो गई, तो ब्लॉक क्या करेगा घूमेगा, मूवेगा। तो इसका कितना होगा 20 - 8 इक्वल टू 2 इंटू ए। तो कितना हो गया ये, बहुत बढ़िया। जितने लोग का 6 आया था वो सही है। क्लियर? मुझे तो लग रहा है एडवांस का क्वेश्चन कराऊंगा तो भी लोग कैच कर लोगे यार। देखो बेसिक क्लियर है तो वो बड़ा एडवांस का प्रॉब्लम कोई वो नहीं करता है। आप लोग का बेसिक क्लियर है इसलिए। चलो अगला बताओ, अगला डाटा रखो। हाँ पुट करो और आंसर बताओ। सबका आ गया है? सबका छोड़ दूँ उसको? चलो क्या टाइम हो रहा है? टाइम देखो। इतना ही रहने क्या?
ठीक है आज इतना ही रहने देते हैं। सर ने 2 घंटे बोला था। कोई बात नहीं।